अब आपके सवाल पूछिए। हाँ जी, मौसमी सर, ये जो आप लोग ने पार्लियामेंट सेशन की मांग, ये जो पार्लियामेंट सेशन की मांग आप लोग ने आज फिर से दोहराई है, सीडब्ल्यूसी में चर्चा हुई, तो क्या बाकी जो विपक्षी पार्टी हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा था कि यूनानिमस रिक्वेस्ट है सब विपक्षी दलों से कि सेशन बुलाया जाए, स्पेशल सेशन, पर तृणमूल कांग्रेस से लेके सपा से लेके शरद पवार ने तो इस पे डिसएग्रीमेंट कर दिया है। नहीं। तो क्या बात हो रही है आपकी बाकी दलों से भी, और क्या स्थिति रहे? दो सर्वदलीय बैठक हुई हैं। दूसरे सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल जी और खड़गे जी ने जब प्रेस से भेंट की, तब उन्होंने कहा सारे विपक्ष पार्टियों, फ्लोर लीडर्स ने सहमति जताई कि पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ सारे पार्टियां चाहती हैं कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद हों, उसकी अध्यक्षता करें और पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र भी बुलाया जाए। इसमें मेरे मन में तो कोई संदेह नहीं है। We are discussing what the CWC and the senior leaders of the Congress discussed today. So let's not divert it from that. सर, के मामले पे आप लोगों ने कहा कि जो पहलगाम में घटना हो गई उसमें जो आतंकी शामिल थे उसके बारे में पता लगना चाहिए कि उसकी स्थिति क्या है। भूपेश बघेल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि पहलगाम में जो आतंकी शामिल थे उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली कि वो मारे गए या गिरफ्तार हुए, तो ऑपरेशन सिंदूर सफल कैसे हो सकता है? बात ऑपरेशन की नहीं हम कर रहे हैं अभी। हम पहलगाम जहां से ये सब शुरू हुआ, बड़े बड़े दावे आपने सुने, लगातार सुन रहे हैं गृह मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, कि साहब सब कुछ ठीक हो गया। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो पहलगाम कैसे हुआ? एक सवाल। दूसरा सवाल, पहलगाम में जब गोलियां चलाई जा रही थी निर्दोष सैलानियों पर, उसका रिस्पांस टाइम कितना कमजोर था वो भी आपके सामने आ गया। सरकार का कोई सुरक्षा वहां नहीं थी टूरिस्ट के लिए। रिस्पांस तो तीन मुद्दे हैं: इंटेलिजेंस फेलियर, क्विक रिस्पांस का फेलियर और सुरक्षा का फेलियर। तो ये तीनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं करेंगे तब तक जवाब नहीं मिलेंगे। फिर अगला मुद्दा आता है पहलगाम के आतंकियों का मुद्दा। तो आज की बैठक में यह चर्चा हुई कि वो 5 आतंकी जिनका नाम और फोटो सरकार ने जारी किए थे, उनके बारे में सीज फायर में कोई बात हुई या नहीं हुई, कोई शर्त हमने रखी या नहीं रखी, वो कब तक भारत को सुपुर्द किए जाएंगे ताकि वो हमारे यहां के कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जा सके। सर, मैं आपको इतिहास से कुछ जानकारी देना चाहता हूं। चीन का आक्रमण हमारे देश पर 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ। क्रोनोलॉजी समझिए। 20 अक्टूबर 1962 को चीन का आक्रमण शुरू होता है भारत पर। 22 या 23 अक्टूबर, मेरे ख्याल में 22 हो सकता है, 23, 3 सांसद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से मिलते हैं। एचवी कामत, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता, हेम बरुआ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता, और जनसंघ के एक युवा नेता, पहली बार जो सांसद बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी, और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं पार्लियामेंट का सत्र फौरन बुलाइए। 22 अक्टूबर चीन का आक्रमण हुआ, उसकी शुरुआत 20 अक्टूबर को होता है। पार्लियामेंट बुलाया जाता है 8 नवंबर को। याद रखिए, इतिहास गवाह है, इसके सारे रिकॉर्ड हैं। एचवी कामत मिले, हेम बरुआ मिले, अटल बिहारी वाजपेयी ने मांग की। एक सांसद ने
प्रधानमंत्री को खत लिखा, पार्लियामेंट की सेशन बुलाइए पर गुप्त सेशन हो। यह भी मजेदार की बात, गुप्त सेशन, एक सांसद ने पूछा। ये सब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीक्रेट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाए। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, इसमें कोई सीक्रेट बात नहीं है, देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश को अधिकार है जानने के लिए, और यह सेशन गुप्त सेशन नहीं था, ये नॉर्मल सेशन था। और 8 नवंबर 1962 को लोकसभा और राज्यसभा बुलाया जाता है। यह है लोकतंत्र, यह है संसदीय परंपरा जो इस प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया है। और सर्वदलीय बैठक में भी नहीं आते हैं। ये तो हमारी मांग तो यही है जो आपने सवाल किया। पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा नहीं होगी, पहलगाम पर आतंकवादी हमले कैसे हुए, क्यों हुए, और जो सीजफायर हुआ, क्यों कैसे सीजफायर हुआ, अमेरिका की क्या भूमिका थी, आपने आईएमएफ में पाकिस्तान के खिलाफ वोट क्यों नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर थोड़ी सवाल उठाए जाएंगे। सब सारे राजनीतिक पार्टी और दल और सांसद जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, वो जानते हैं जिस मुद्दे को उठाना चाहिए और जिन मुद्दे पर मौन रहना चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूं। कारगिल युद्ध के बाद 3 दिन हुए हैं, कारगिल युद्ध की समाप्ति हुई है 29 जुलाई 1999। 29 जुलाई 1999, 3 दिन बाद, कारगिल युद्ध की समाप्ति के बाद, हमारी विजय के बाद, पाकिस्तान की हार के बाद 3 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार कारगिल रिव्यू कमेटी, कारगिल समीक्षा समिति का गठन करती है। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? 6 सदस्य हैं उसमें। तब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्रा भी उसके साथ जुड़े हुए थे। उसकी अध्यक्षता, उसकी चेयरमैन के सुब्रमण्यम है, हमारे देश के सबसे जाने माने रक्षा मामलों में विशेषज्ञ, जिनके सुपुत्र आज हमारे विदेश मंत्री हैं। के सुब्रमण्यम ने कारगिल रिव्यू समिति की अध्यक्षता की 29 जुलाई 1999। 23 फरवरी 2000 को कारगिल रिव्यू समिति की रिपोर्ट पार्लियामेंट में सौंपी जाती है, पेश की जाती है, उस पर चर्चा होता है। आप बोल रहे हैं क्या चर्चा होगी, क्यों संसद बुलाना चाहिए? 23 फरवरी 2000 को कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होती है। कुछ ऐसी बातें हैं उस रिपोर्ट से निकाला गया है, वास्तविक है और निकाला भी जाना चाहिए। बड़े संवेदनशील मामले होते हैं देश के हित में, सुरक्षा को लेकर, सेना की कार्रवाई को लेकर, वो निकाले गए थे। पर कारगिल समिति पर बहस हुई। ये प्रधानमंत्री क्या करते हैं? 5 साल हो गए, चीन पर एक बार चर्चा नहीं होने दिया इन्होंने। 5 साल के बाद, 5 साल हो गए हैं, एक बार भी इन्होंने चीन पर, चीन शब्द आया किसी सवाल में या किसी चर्चा में, उसको रिकॉर्ड से हटाया जाता है। और 19 जून 2020 को ये प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट देते हैं।
आपने सब देखा है, इसकी वीडियो है। ना कोई वहाँ आया है, ना कोई हमारे ज़मीन पर बैठा हुआ है। ये क्लीन चिट देने वाले प्रधानमंत्री, चीन को इन्होंने क्लीन चिट दिया। तो प्रधानमंत्री से बहुत सारे सवाल करने की ज़रूरत है, और ये जय हिंद सभाओं में हम ये सवाल करके ही रहेंगे। जयराम इसमें सर, एक चीज इसमें जरूरी है, जो अभी जयराम जी ने इतिहास का उदाहरण दिया अटल जी का। इस सत्र से पहले जो विशेष सत्र नेहरू जी ने बुलाया था, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर भारी प्रोटेस्ट किया, भारत सरकार के खिलाफ भारत के विपक्ष ने किया। किसी भारत सरकार के मंत्री ने उस वक्त के विपक्ष को यह नहीं कहा कि आप देश विरोधी हो, उनका प्रदर्शन होने दिया। हम तो अब ये सवाल जो पूछ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद पूछ रहे हैं। तो ये जो इनकी आदत है कि साहब आप देशद्रोही हो, इन्हें समझाइए, इन्हें इतिहास बताइए कि अटल जी ने प्रदर्शन किया बीच युद्ध के, और नेहरू जी ने प्रदर्शन होने दिया, और उसके बाद जैसा कि जयराम जी बता रहे थे, विशेष सत्र की मांग तुरंत स्वीकार की। हमने कभी नहीं कहा कि अटल जी आप राष्ट्र विरोधी हो, कभी नहीं कहा। पवन सर, आपने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा, पूरी घटना हो चुकी है। अब आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, और क्या कांग्रेस पार्टी सामने आकर, सड़कों पे आकर जिम्मेदार व्यक्ति का इस्तीफा मांगेगी? दूसरा सर, बॉयकॉट का एक ट्रेंड चल रहा है, दो देशों को खासतौर पर उनकी चीज़ों को वहाँ जाना आना, उन पर बॉयकॉट, क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है? पहले सवाल का जवाब मैं दूंगा, दूसरे का मेरे वरिष्ठ साथी देंगे। जो आपने कहा कि सड़क पर, तो जैसा जयराम जी ने आपको बताया कि जय हिंद सभा का मकसद ही ये है कि ये तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, ये तमाम सवाल उठाए जाएंगे। आपने कहा कौन जिम्मेदार है? क्या आपको नहीं मालूम या इस देश को नहीं मालूम कि इस देश का गृह मंत्री कौन है, जिसके अंडर सिक्योरिटी आती है जम्मू एंड कश्मीर की? ये सबको मालूम है। लेकिन जैसा जयराम जी अभी कह रहे थे, वो मजाक में नहीं था, बहुत गंभीरता से कह रहे थे कि इस देश में, इस सरकार में सिर्फ एक आदमी की चलती है। तो जब सवाल उठाए जाएंगे, जब जवाबदेही फिक्स होगी, आप खुद तय कर लीजिए किस किस की होगी। थैंक यू। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर, इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर हाँ, इसके जो आपने पूछा बड़ा सही, ये मुद्दा है, अभी हमारी इसमें आएगा आपको रेजोल्यूशन में। जो हमारे देश की एक बहादुर महिला जो सेना में है, उनके खिलाफ टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने की, विजय शाह आपने नाम लिया, मंत्री हैं, और 24 घंटे से ऊपर हो गए। कांग्रेस पार्टी ने मांग भी की कि तुरंत इनका इस्तीफा होना चाहिए, तुरंत इन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ना नड्डा जी ने उन पर एक्शन लिया, पार्टी से निकाल के बाहर करिए, नोटिस दीजिए, नहीं हुआ। ना उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाला गया। ये आपकी श्रद्धा और निष्ठा है भारत की सेना में? ये सवाल, ये मुद्दा आज हमारी बैठक में लगभग 4-5 नेताओं ने उठाया कि साहब ये बहुत गलत है, ये निंदनीय है। और ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हाँ जी। सर 4 दिन हो गए सेसेशन ऑफ फायर रोके हुए, क्या सरकार की तरफ से, आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं, कोई कोशिश हुई बताने की या समझाने की? और दूसरा सर, शशि थरूर साहब का एक एक्स पर पोस्ट था जिसमें उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट बताया, जैसे ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, उसमें उन्होंने भी कहा इंडिया विल नेवर डू दैट, विल नेवर सीक अ इंटरवेंशन फ्रॉम थर्ड कंट्री। तो क्या जल्दबाजी की थरूर साहब ने ऐसा स्टेटमेंट कहकर? वो उनकी राय है। जब थरूर साहब बोलते हैं, वो पार्टी की राय नहीं होती है। थैंक यू।